करवा चौथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम करवा चौथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, आज करवा चौथ के पावन पर्व पर हम आपको नारी के सतीत्व और एक पतिव्रता नारी की शक्ति का गुणगान करेंगे कि कैसे एक पतिव्रता नारी अपने सतीत्व और धर्म के बल पर यमराज से भी अपने पति के प्राणों को लौटा सकती है। और करवा चौथ पर सुनी जाने वाली कथा का भी वर्णन करेंगे। तो बोलिए पतिव्रता धर्म की जय। पहली कथा तो स्वयं भक्तों देवी करवा की है। अपने पति के साथ में जो एक नगर में रहती है, अपने सती धर्म पर उसको पूरा है विश्वास। तुंगभद्रा नामक नदी बहती नगर के पास। प्रातः काल पति पत्नी दोनों ही उठ जाते हैं, तुंगभद्रा नामक नदी में ही स्नान करते हैं। स्नान करके दोनों पति पत्नी करते पूजा पाठ। ना कोई कमी थी उनके घर में, सारे ही थे ठाठ। प्रसन्नता पूर्वक उनके दिन तो बीतते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, करवा चौथ का व्रत करवा माता के नाम से ही शुरू हुआ था। सबसे पहली कथा हम करवा माता की ही सुना रहे हैं। माता करवा तुंगभद्रा नामक नदी के पास रहती थी। पति और पत्नी दोनों ही बड़े धर्मपरायण थे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके हरि भजन में ध्यान लगाते थे। दिन में माता करवा का पति अपने काम पर लौट जाता और करवा माता घर के काम काज निपटाती। इस तरह दोनों का ही जीवन बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बीत रहा था। चलिए भक्तों, आगे की कथा सुनाते हैं। करवा माता मानती पति को परमेश्वर के समान। छोटी छोटी खुशियों का भी सदा ही रखती ध्यान। काम से लौट के करवा का पति जब भी आता है, मारे खुशी के करवा का चेहरा खिल ही जाता है। अपने पति की सेवा करवा माता खूब ही करती। सुबह शाम वो श्री हरि विष्णु का नाम सुमरती। दिनचर्या तो रोज के जैसे उनकी चल रही थी, लेकिन एक ऐसी घटना आज ऐसी घट गई थी। प्रातः काल स्नान करने जब दोनों आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता
पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, तुंगभद्र नदी में 2 घाट बने थे। एक घाट जिसमें स्त्रियां स्नान करती थीं और दूसरा घाट जिसमें पुरुष स्नान करते थे। रोज की तरह करवा माता और उनके पति प्रातः काल जब स्नान करने को आते हैं तो माता करवा का पति पुरुषों वाले घाट में स्नान करने को चला जाता है और माता करवा स्त्रियों वाले घाट में स्नान कर रही थी। अचानक एक मगरमच्छ ने आकर करवा माता के पति का पांव जकड़ लिया और उनको नदी में खींचने लगा। मृत्यु को समीप देखकर उनके पति ने करवा को पुकारा। उनके पति के प्राण तो जब संकट में है आए, पांव पकड़कर मगर नदी में उन्हें खींचता जाए। हो करके भयभीत करवा को उसने है पुकारा। करवा ने जब जा करके वो देखा है नजारा। एक मगरमच्छ उनके पति को नदी में खींच रहा। अपने पतिव्रता के धर्म को उसने याद किया। एक सूत का धागा लेकर मगर को बांध दिया। खींच सकता है मगर उनको फिर वहीं पे स्थिर हुआ। इतने में यमराज वहां पर आ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, माता करवा के पति को जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उन्हें ले जाने के लिए यमराज वहां पर आ गए। किंतु माता करवा ने अपने सतीत्व के बल से मगरमच्छ को एक कच्चे धागे से बांध दिया, जिसके कारण मगरमच्छ अपनी जगह पर स्थिर हो गया। किंतु माता करवा के पति की आयु पूर्ण हो चुकी थी। यमराज उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। माता करवा यमराज को देखकर कहने लगी, सुन लो हे यमराज यहाँ किस कारण तुम आए। कहने लगे यमराज तुम्हारे पति को हम ले जाएं। जीवन काल तो हे देवी इनका पूरा हुआ है, इसीलिए तो आज मगरमच्छ ने इन्हें पकड़ा है। अंतिम समय है पति तुम्हारा जीवित नहीं बचेगा और मृत्यु का कारण इनकी आज ये मगर बनेगा। बोली करवा मेरे पति के प्राण बख्श दे आप, वरना है यमराज आज मैं तुम्हें दे दूंगी श्राप। इतना सुनकर स्वयं यमराज भी घबरा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, जब यमराज ने करवा माता से कहा कि आपके पति की आयु समाप्त हो गई है और हम उसको लेने आए हैं, तो करवा माता यमराज से कहने लगी, आज मेरे पति को नहीं ले जा सकते। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। उसके पश्चात आप किसी के भी प्राण नहीं हर पाएंगे।
यमराज ने सोचा यदि सचमुच करवा ने श्राप दे दिया तो इस सृष्टि का नियम ही बदल जाएगा। यमराज ने करवा माता से विनती की, हे देवी मुझे श्राप मत देना, इसका कोई और उपाय बताओ। तब करवा माता कहने लगी, आपको मेरे पति के प्राण बख्शने होंगे और उसकी जगह पर इस मगरमच्छ के प्राण लेने होंगे। तब यमराज कहने लगे, इस मगरमच्छ के प्राण तो अभी शेष हैं, यदि मैं इसके प्राण लेता हूँ तो ये भी अन्याय होगा। तो भक्तों आगे की कथा आइए आप सभी को बताते हैं। फिर यमराज ने दोनों के ही प्राण बख्श दिए, दोनों में से किसी को वो भी लेकर नहीं गए। पतिव्रता नारी थी करवा और थी धर्म परायण, जीवन संभव हुआ है पति का सती धर्म के कारण। पतिव्रता नारी जब अपना धर्म निभाती है, आई हुई मृत्यु भी पति की लौट ही जाती है। अपने धर्म पे कायम हो जो पतिव्रता नारी, खुद यमराज पे भी पड़ जाती है वो तो भारी। ऐसी अनेकों कथाओं का हम वर्णन गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, इस प्रकार पतिव्रता नारियों की अनेकों ही कथाएं हैं, जिन्होंने अपने सती धर्म के बल पर अपने पति के प्राणों की रक्षा की है। ऐसी ही एक कहानी सती सावित्री की भी है। सती सावित्री ने अल्प आयु होते हुए भी सत्यवान को पति के रूप में चुना था। पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि सत्यवान की आयु सिर्फ 1 वर्ष ही शेष है। उसके पश्चात सती सावित्री ने सत्यवान को ही पति के रूप में चुना। जब सत्यवान की आयु का पूर्ण हुआ, वन में लकड़ियां काटने को जब सत्यवान है गया। सावित्री भी उनके साथ में आज है चली गई। हो गया था उसको आभास तो ये पहले से ही, लगा लकड़ियां काटने वो जब एक वृक्ष पर चढ़ गए। अंधियारा छा गया, आँखों में आने लगे हैं चक्कर। पत्नी सावित्री को उसने है सारा हाल बताया। उतर के नीचे फिर तो वृक्ष से सत्यवान है आया। फिर यमराज के दूत वहाँ उसको दिख जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, पंडितों की भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान की आयु पूर्ण हुई तो यमराज के दूत उन्हें लेने आ गए। जब वो सत्यवान को अपने साथ ले जाने लगे तो सती सावित्री भी यमदूतों के साथ साथ चल दी। अपने पतिव्रत धर्म के बल के कारण यमदूत भी उन्हें रोक नहीं पाए। अंत में यमदूत उन्हें यमराज के पास लेकर आए तो सावित्री भी पीछे पीछे आ गई। यमराज ने उनसे कहा, आपके पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, आप चाहें तो अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग ले।
मैं हूँ निसंतान। सावित्री की बातों में यम भी फंस जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। सावित्री ने यमराज से अपने अंधे सास ससुर की नेत्रों की दृष्टि, उनका खोया हुआ राज और स्वयं के लिए पुत्र की प्राप्ति का वर मांगा। यमराज ने जब तथास्तु बोला तो सावित्री कहने लगी, हे यमराज, मैं तो पतिव्रता नारी हूँ। मैंने सपने में भी किसी और पुरुष का चेहरा नहीं देखा, तो भला बिना पति के मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तब यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और सावित्री के पति के प्राण उन्हें लौटाने पड़े और दोनों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। आगे की कथा आइए आप सभी को बताते हैं। पतिव्रता का धर्म है होता सबसे बड़ी भक्ति, स्वयं यमराज भी जान सके ना नारी की शक्ति। ब्रह्मा विष्णु शंकर ने भी जिसकी शक्ति को माना, महासती अनसुईया की कथा अब है तुम्हें सुनाना। जिसने त्रिदेवों को भी है छोटे शिशु बनाया, अपने स्तनों का तीनों को है पिलाया। तीनों देवियों ने है परीक्षा उनकी लेनी चाहिए। सती धर्म की शक्ति फिर तो अनसुईया ने दिखाई। आओ भक्तों, आपको पूरी कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, सती अनसुईया के नाम से आप सब भली भांति परिचित होंगे। महासती अनसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी। उनके सती धर्म के चर्चे तीनों ही लोकों में थे। एक बार देवी सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती अपने सती धर्म का बखान अपने ही मुख से कर रही थीं। तब नारद जी वहां पहुंचे और उन्हें बताया कि हे माताओं, तीनों लोकों में महासती अनसुईया के समान कोई पतिव्रता नारी नहीं है। तीनों ही देवियों को इस बात से बड़ी जलन हुई और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को सती अनसुईया के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। आइए आगे की कथा आप सभी को सुनाते हैं। कुटिया में आकर अलख जगाया। ऋषि अत्रि उस समय भक्तों कुटिया में थे नहीं। सती अनसुईया मिल गई लेकिन त्रिदेवों को वहीं। यति समझकर अनसुईया ने किया आदर सत्कार, क्योंकि सती अनसुईया का था बड़ा उत्तम व्यवहार। अतिथि को पति पत्नी मानते जैसे के भगवान। कहने लगी अनसुईया, कर लो तुम थोड़ा जलपान। तीनों देव बोले भोजन करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब
यम भी झुक जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, तो एक बार प्रेम से बोलो सती अनसुईया की जय। भक्तजनों, ब्रह्मा विष्णु और भोलेनाथ ने महासती अनसुईया के सती धर्म की परीक्षा लेने के लिए यतियों का वेश धारण कर लिया और महर्षि अत्रि के आश्रम में आ गए। अतिथि सत्कार करना महर्षि अत्रि और सती अनसुईया का परम कर्तव्य था। सती अनसुईया ने उनका आदर सत्कार किया और जलपान के लिए अनुरोध किया। तब तीनों देवों ने शर्त रखी, हे देवी, हम भोजन तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारी शर्त है कि यदि आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं, तभी हम भोजन करेंगे। ये सुनकर सती अनसुईया को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन महर्षि अत्रि को याद किया। अपने सती धर्म के बल पर उन्होंने जान लिया कि ये तीनों यति नहीं बल्कि ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर हैं। तब अनसुईया माता ने कहा, जैसा आप उचित समझें, मैं आपको निर्वस्त्र होकर ही भोजन करवाऊंगी। माता अनसुईया ने कमंडल से जल लेकर तीनों के ऊपर छिड़क दिया और तीनों को नवजात शिशु बना दिया। आगे की कथा आइए आप सभी को सुनाते हैं। त्रिदेवों ने उनकी परीक्षा लेना जो चाही, 6 माह के शिशु बना दिए वो तो तीनों ही। फिर मातृत्व अनसुईया का छलक ही आया है, अपनी छाती का दूध उन तीनों को ही पिलाया है। देखा के जब तीनों देव ही तृप्त हो गए हैं, अनसुईया ने तीनों पालने में ही सुला दिए। राह देख रही तीनों देवियां अपने पतियों की, लौट के क्यों नहीं आए, अब तो हो गई देर बड़ी। मुनि नारद फिर तीनों देवियों को ये बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, तो एक बार प्रेम से बोलिए सती अनसुईया की जय। भक्तजनों, जब ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर जी लौट के नहीं आए तो तीनों ही देवियां बड़ी अधीर हो गईं। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि महासती अनसुईया ने तीनों ही देवों को शिशु बना दिया है। तब घबराकर तीनों देवियां उनके आश्रम में पहुंची और अपने पतियों का यथार्थ रूप बनाने की विनती करने लगी। तब सती अनसुईया कहने लगी, हे माता, अपने अपने पतियों को पहचान कर गोद में उठा लीजिए, तब मैं इनका यथार्थ रूप बना दूंगी। एक समान ही तीनों देव उनको तो लग रहे थे, छोटे छोटे बालक जो निद्रा में सो रहे थे। तीनों देवियां उनको तो
सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, तीनों ही देवियों ने शीघ्रता में एक एक शिशु को उठा लिया, किंतु जब तीनों अपने यथार्थ रूप में आए तो उनको बड़ी ही लाज आई, क्योंकि माता सरस्वती ने शिव जी को और माँ लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को और माता पार्वती ने विष्णु जी को गोद में उठा लिया था। तीनों देवियां सती अनसुईया के सामने बड़ी ही लज्जित हुई और घबराकर दूर जा खड़ी हुई। तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और कहने लगी कि आपकी परीक्षा लेने के लिए हमने ही तीनों देवों को बाध्य किया था। आइए आगे की कथा आप सभी को बताते हैं। सती नारी में भक्तों ऐसी होती है शक्ति, अपने सती धर्म के बल पर सबको झुका सकती। चाहे हो यमराज स्वयं या चाहे हो भगवान, अपने पति को ही माने वो परमेश्वर के समान। दीर्घायु अपने पतियों की हर पत्नी चाहती है, करवा चौथ के व्रत की रीत वो तभी निभाती है। डीएस पाल और फौज सुरेश कर करवा चौथ का वर्णन, जोड़ी बनाए ऊपर वाला होता मधुर मिलन। मिले हंस और राज तो हंस राज बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म है महान, यम से छुड़ा ले प्राण। सुनानी भक्तों सुनना लगा कर ध्यान, करवा मैया तुम्हें प्रणाम। ओ कार्तिक शुक्ल चतुर्थी आती, जीवन में खुशियाँ है लाती। मिलता सुहागिन को वरदान, करवा मैया तुम्हें प्रणाम। सुहागिन बहनें होती, करवा चौथ का व्रत है करती। करती व्रत का है आवाहन, करवा मैया तुम्हें प्रणाम। करवा मैया के गुण गाती, दीर्घायु पति देव को पाती। पति
उसका। सात पुत्र एक पुत्री तमाम, करवा मैया तुम्हें प्रणाम। त्योहारों की रुत थी आई, बेटी मैं के में थी आई। संग में मनाने त्योहार तमाम, करवा मैया तुम्हें प्रणाम। करवा चौथ का दिन था आया, व्रत कठिन उसने रखवाया। लेती करवा माँ का नाम, करवा मैया तुम्हें प्रणाम। सांझ समय होने को आया, भूख ने बहना को था सताया। भाई दुखी थे बहुत तमाम, करवा मैया तुम्हें प्रणाम। लाडली बहन से बोले भाई, भोजन कर लो कहते भाई। व्यंजन देखो बने हैं तमाम, करवा मैया तुम्हें प्रणाम। अर्घ्य दिए बिन श्री चंदा को, भोजन ना कर पाऊं सुन लो। भाई सोचे उपाय तमाम, करवा मैया तुम्हें प्रणाम। ऊंचे स्थान पे दीप जलाया, छलनी से उसको ढकवाया। बोले बहन से आया चाँद, करवा मैया तुम्हें प्रणाम। दिए को ही चांद था समझा, अर्घ्य चढ़ा भोजन था कीन्हा। व्यंजन खाने बैठी तमाम, करवा मैया तुम्हें प्रणाम। पहले कौर पे छींक थी आई,
दिन था आया, ननद से सब श्रृंगार मंगाया। काजल चूड़ी बिंदी तमाम, करवा मैया तुम्हें प्रणाम। ओ करवा माँ का व्रत था कीन्हा, ओ 16 श्रृंगार था खुद का कीन्हा। माँ ने दर्श दिए सुख धाम, करवा मैया तुम्हें प्रणाम। ओ करवोले माई, ओ बोलती करवा मैया आई। पकड़े चरण लिया माँ का नाम, करवा मैया तुम्हें प्रणाम। ओ मेरे पति के प्राण लौटाओ, माँ मुझ पे उपकार कराओ। फिर से भरूं मैं अपनी माँ, करवा मैया तुम्हें प्रणाम। ओ काजल और सिंदूर मंगाया, ओ माँ ने शव पर छींटा लगाया। पति उठा ले माँ का नाम, करवा मैया तुम्हें प्रणाम। ओ छोटी ननद ने सबको बताया, ओ पूरा घर दौड़ा था आया। सबने किया माँ को प्रणाम, करवा मैया तुम्हें प्रणाम। ओ झोपड़ी पे माँ लात लगाई, जाते जाते महल बनाई। खुशियाँ बिखेरी माँ ने तमाम, करवा मैया तुम्हें प्रणाम। ओ सबने माँ से ये फरमाया, कृपा करो करवा महामाया। लेते रहे हम तुम्हारा नाम, करवा मैया तुम्हें प्रणाम। ओ जैसे इसका पति लौटाया, सबके सुहाग की रक्षा करना। सदा सुहागिन दो वरदान, करवा मैया तुम्हें प्रणाम।
चौथ पे सती नारी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा हो यह समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम करवा चौथ पे सती नारी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा हो ये समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह जान लोगे सुनकर क्यों पति है परमेश्वर, यह जान लोगे सुनकर क्यों पति है परमेश्वर। जिनका कौशिक नाम, बड़े हुए तो घर वालों ने शादी करवाई। सांडली नाम की पतिव्रता स्त्री बन पत्नी आई। पूर्व जन्म का पाप कोई कौशिक के आगे आया, जर्जर हुआ शरीर कोढ़ से गलने लगी काया। लेकिन सती सांडली छोड़ा नहीं है कर, पति की सेवा रही वो करती अपना मान के धर। बार बार वो पत्नी पर क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा हो ये समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह जान लोगे सुनकर क्यों पति है परमेश्वर, यह जान लोगे सुनकर क्यों पति है परमेश्वर। लेकिन सांडली पतिव्रता का धर्म निभाती थी, उठा पति को सुबह शाम स्नान कराती थी। घावों पर उसके करती हल्दी चंदन काले, पति की सेवा में ही देखी अपने भाग्य की रे। स्नान आदि करा कर एक दिन बाहर बैठाया, लेकिन पत्नी महात्व कौशिक समझ नहीं पाया। उसकी जो बाहर एक वेश्या आई, देखते ही कौशिक की नजरी है बड़ी ललचाई। देख के उसको कामातुर पापी हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा हो ये समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह जान लोगे सुनकर क्यों पति है परमेश्वर, यह जान लोगे सुनकर क्यों पति है परमेश्वर। वेश्या के पीछे कौशिक ने तो जाना चाहा, लेकिन चल ना पाया क्योंकि कोढ़ी थी काया। सती सांडली को कौशिक ने फिर आवाज लगाई, सुन आवाज पति की वो तो दौड़ी दौड़ी आई। बोली स्वामी भूख लगी या लगी आपको प्यास, सुनी जो बातें कौशिक की तो हुआ नहीं विश्वास। पति इच्छा को सती सांडली निज धर्म ले मान, ले जाऊं वैश्या के पास ये लिया था मन में ठान। पीठ पे वो पत्नी की बैठ वेश्या घर जाते हैं,
कथा सुनाते हैं। ये जान लोगे सुनकर क्यों पति है परमेश्वर। ये जान लोगे सुनकर क्यों पति है परमेश्वर। शायद और ही कुछ मंजूर, पीठ पे लेकर चली पति को वेश्याघर था दूर। जंगल था घनघोर, रात काली भी छाई थी। अंधकार के कारण रास्ता देख न पाई थी। भटक गई वह जंगल में और रास्ता है भूली। मांडव्य ऋषि को राजा ने वहां चढ़ा दिया था सूली। पैर पति का मांडव की सूली से जा टकराया। हिली जो सूली घाव बढ़ा वो दर्द से कहराया। मांडव ऋषियों ने दोनों पर क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा हो ये समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये जान लोगे सुनकर क्यों पति है परमेश्वर। ये जान लोगे सुनकर क्यों पति है परमेश्वर। सुन दुर्बुद्धि नारी, तेरे पति के पैर से मुझको दर्द हुआ भारी। हाथ जोड़ कर बोली सांडली कर दो मुझको माफ। पति की इच्छा के कारण ये हो गया मुझसे पाप। बोले ऋषि यदि पति इच्छा है इतनी ही प्यारी, चली पाप करवाने तुम खुद हो कैसी नारी। हो जाओगी बेवा पति तेरा मर जाएगा। सूर्य की कल पहली किरण ये देख न पाएगा। सुनकर श्राप ऋषि का दोनों रुदन मचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा हो ये समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये जान लोगे सुनकर क्यों पति है परमेश्वर। ये जान लोगे सुनकर क्यों पति है परमेश्वर। जोड़कर सांडली ने उनसे विनती की, लेकिन मांडव ऋषि तो अपनी प्रण से हिले नहीं। फिर तो सती सांडली को भी आया मुनि पे क्रोध। बोली सती धर्म का शायद तुमको नहीं है बोध। यदि सूर्योदय से थम जाए मेरे पति की सांस, कल का सूरज ना निकलेगा ये मेरा विश्वास। सती धर्म पर अपनी अड़िग वो ध्यान में बैठ गई। सूर्य देव ने मान रखा ओ हुए है उदय नहीं। गुजर गई 6 मास सूर्य तो निकल न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा हो ये समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये जान लोगे सुनकर क्यों पति है परमेश्वर। ये जान लोगे सुनकर क्यों पति है परमेश्वर।
सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा हो ये समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये जाने लोग सुनकर क्यों पति है परमेश्वर। ये जाने लोग सुनकर क्यों पति है परमेश्वर। सती सांडली को है बचाने अपने पति के प्राण। सूर्य देव को रोक लिया रथ, अब हुआ ये काम। महासती अनुसुईया की तुम्हें शरण में जाना होगा। सती सांडली को मना ले ये समझाना होगा। अनुसुईया की कुटिया में फिर सभी देव आए। ब्रह्मा जी के कहे वचन फिर उनको बतलाए। सुनकर बोली अनुसुईया मैं उसके पास जाती हूँ। सूरज को वो देंगे निकलने जाकर समझाती हूँ। सुन अनुसुईया की बातें निश्चिंत हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा हो ये समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये जाने लोग सुनकर क्यों पति है परमेश्वर। ये जाने लोग सुनकर क्यों पति है परमेश्वर। अनुसुईया आई है पास फिर अपने छोड़ कुटिया। सती सांडली ने उनको सब किस्सा दिया बता। सुनकर बोली अनुसुईया बेटी चिंता मत कर। प्राण रक्षा मैं तेरे पति की करूं अपने बल पर। सांडली ने फिर अनुसुईया के चरणों शीश झुकाया। दे दी आज्ञा सूरज भी है अब तो निकल आया। मूर्छित हो गए कौशिक अनुसुईया ने फूकी जान। सदा सुहागन रहने का भी दिया उन्हें वरदान। कोढ़ मुक्त उनके पति कौशिक हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा हो ये समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये जाने लोग सुनकर क्यों पति है परमेश्वर। ये जाने लोग सुनकर क्यों पति है परमेश्वर। शिक्षा है ये सती धर्म सब धर्मों पर भारी। मौत से भी लड़ जाए होती है सती नारी। लेकिन पति के मन में हो पत्नी के लिए सम्मान। अपने पुरुष होने का ना करना तुम अभिमान। किंतु जिस घर में नारी की होती कदर नहीं, धन संपत्ति सुख और चैन कभी रहते उधर नहीं। छोटी छोटी कथा बताई हंस राज रेलहन। लिखता जाए फौजी सुरेश इनकी पत्नी है किरण। पति पत्नी ही मिलकर घर को स्वर्ग बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा हो ये समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये जाने लोग सुनकर क्यों पति है परमेश्वर। ये जाने लोग सुनकर क्यों पति है परमेश्वर।
बरसाती, करवा माई की पूजा होती। माँ की जगती ज्योति, जो है सुहागिन माता बहन, पहने अच्छे वस्त्र और गहने, कठिन व्रत का पालन करती। खुशियों से झोली है भरती, निर्जल निराहार है रहती, करवा चौथ की कथा है सुनती, चंद्रमा को है अर्घ्य चढ़ाती। तभी भोजन भक्तों खाती, करवा चौथ की गाथा है भक्तों बड़ी महान, ध्यान लगा कर सुन लीजिए, होगा फिर कल्याण। जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ। जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ। किसी नगर एक सेठ जी रहते, एक पोत्री और 7 थे बेटे, पोत्री सबको जान से प्यारी, भाइयों की थी राज दुलारी, करने त्योहार वो मैके आई, मैके आकर थी हर्षाई, भाई उससे लाड लड़ाए, बहना पर थे प्यार लुटाए। करवा चौथ का दिन था आया, धूमधाम से सबने मनाया, भाभीयों ने उपवास रखे थे, 16 फिर श्रृंगार किए थे, बहना सबके सन्मुख आई, व्रत करने की हठ थी लगाई, मन में तो उत्साह बड़ा था, होली का रथ तो चल रहा था, भाभियाँ तो उपवास को भक्तों निभाती जाए, पर बहना को भूख और प्यासी ने भारी सताए। जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय
शमशान में लाई, एक झोपड़ी उसने बनाई। पति का शव उसमें रखवाई, पति के शव का रख रही रात दिन वो ध्यान। हर महीने की चौथी को व्रत का करे आह्वान। जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ। जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ। छोटी ननद थी रोज ही आती, 2 बखत खाना दे जाती। हर चौथी माता को मनाया, चौथी माता ने बतलाया, तुझसे नाराज है करवा माई, उसी ने दुर्गति तेरी बनाई। अब के कार्तिक चौथ जो आए, जब तुझ दर्श दिखाए, चरण पकड़ना नहीं छोड़ना, करवा मैया मुख न मोड़ना। भूल को मेरी तुम बिसराना, पति मेरा जीवित कर जाना। कार्तिक चौथ भक्त थी